आइए स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट करें। स्विच स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मेरा पिछला वीडियो ज़रूर आप लोग देख लें, जिसमें कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, वो आप समझ लीजिए। उसमें इफ एल्स, नेस्टेड इफ, एल्स इफ, लेडर पूरा एक ब्लॉक डायग्राम बताया हुआ है, वो ज़रूर देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए फ्रॉम वेयर स्विच स्टेटमेंट केम, कहाँ से हम स्विच आया, कहाँ से हम पढ़ कहाँ क्यों रहे हैं उसको, राइट। तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। और कोशिश करिएगा कि वीडियो को प्रॉपरली देखें। स्विच का सिंटेक्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सबसे पहले। स्विच इन ब्रैकेट एक्सप्रेशन, देन केस वैल्यू 1 फुल कॉलन, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, देन ब्रेक। ऐसे ही मैंने एक और ये सिंटेक्स लिखवा रहा हूँ अभी। ये सिंटेक्स है, इट इज द सिंटेक्स, मतलब लिखने का तरीका क्या है। फिर अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली स्विच स्टेटमेंट इज, कहाँ यूज होगा, कैसे यूज किया जाएगा, किन सर्कमस्टांसेस में आपको यूज करना है। दिस इज दी सिंटेक्स ओनली। ऐसे करके कई केसेस हो सकते हैं और फाइनली ये क्लोज होता है डिफॉल्ट से। डिफॉल्ट का कोई ब्रेक नहीं होगा। डिफॉल्ट में जो आपको स्टेटमेंट देना है वो आप दे दीजिए। अभी जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा आपको। ठीक है, दिस इज दी सिंटेक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछला वीडियो एक बार जरूर देख लें आप लोग, ताकि आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेनेशन मिल जाए कि स्विच स्टेटमेंट आया कहाँ से। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये स्विच स्टेटमेंट होता ही है। अब समझने की कोशिश करें। मान लीजिए जैसे मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ। हमारे आपके घरों में स्विच बोर्ड होता है, राइट। स्विच बोर्ड सभी के घर में होता है, जिसमें फैन की बटन, ट्यूबलाइट की बटन या चार्जिंग के लिए पॉइंट, सारा कुछ दिया होता है। अब मुझे ये बताइए कि सपोज अगर मैं फैन की बटन प्रेस करता हूं तो क्या ट्यूबलाइट ऑन होगी? नहीं होगी। सिमिलरली अगर मैं ट्यूबलाइट या सीएफएल की बटन ऑन करता हूं तो उससे फैन नहीं चलेगा। दिस इज व्हाट स्विच इज। स्विच भी यही होता है। मल्टीपल ऑप्शंस होने, क्योंकि स्विच बोर्ड में आपने अगर देखा हो तो मल्टीपल बटन्स लगी होती है, क्लियर। लेकिन किसी एक बटन को प्रेस करने पर उससे रिलेटेड सर्किटरी जो होती है, उसमें जो भी फंक्शनैलिटी दी गई होगी इलेक्ट्रीशियन के द्वारा, वही काम परफॉर्म होता है। ऐसा ही स्विच में भी होता है यहाँ प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल वैल्यूज है, लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि किसी एक वैल्यू या किसी एक एक्सप्रेशन के मैच होने पर कोई डिफरेंट टास्क परफॉर्म होना चाहिए, दूसरी वैल्यू या दूसरा एक्सप्रेशन अगर मैच होता तो कुछ और टास्क परफॉर्म होना चाहिए। इस तरीके के सिनेरियो में, इस तरीके के सर्कमस्टांसेस में वी नीड टू यूज स्विच स्टेटमेंट। एक एग्जांपल और बताता हूं। मुझे लगता है कि आप सभी कभी ना कभी एटीएम तो गए ही होंगे। एटीएम में जब आप कार्ड स्वाइप करते हैं, कार्ड स्वाइप करने के बाद आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। विड्रॉ का अलग, मिनी स्टेटमेंट का अलग, डिपॉजिट का अलग, आपको अगर अपना एटीएम पिन चेंज करना है तो उसका अलग। वहां पर भी जो कोडिंग बैकग्राउंड में यूज की गई वो स्विच ही है, क्योंकि जब आप विड्रॉ पर क्लिक करते हैं तो विड्रॉ से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अगर आप मिनी स्टेटमेंट पर क्लिक करते हैं तो मिनी स्टेटमेंट से रिलेटेड ही ऑपरेशन परफॉर्म होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस कोडिंग जो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्विच स्टेटमेंट, इसके थ्रू ही वो सारी चीजें हो रही हैं। क्लियर। अब बात मुझे लग रहा है कि समझ में आ गई होगी आपको। यहां पर वो एक्सप्रेशन आएगा, यहाँ जहां एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यहां पर वो वैल्यू आएगी जिसमें मल्टीपल ऑप्शन या मल्टीपल वैल्यूज आने की पॉसिबिलिटी है। और यहां पर जो वैल्यूज आ रही हैं इस एक्सप्रेशन में, उन वैल्यूज को हम यहां पर लिखते हैं। क्लियर। अब इसको सिंपल से एक छोटा सा एक बहुत बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें मैं ये चाह रहा हूं कि हम यूजर से एक प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करेंगे। मैं अभी जावा स्क्रिप्ट में बता रहा हूँ, आप कमेंट करिएगा, बताइएगा किस लैंग्वेज में बताना है। जावा में, सी प्लस प्लस में, सी में, सी शार्प में, पाइथन में, पीएचपी में, उन सब में बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं इसको जावा स्क्रिप्ट का यूज करके बता रहा हूँ। मेरा यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट ये है कि हमारा जब पेज रन हो तो प्रॉम्प्ट में वहां पर यूजर से पूछा जाए एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 10। अगर यूजर 1 इनपुट करता है डिजिट का, तो पेज पर डिस्प्ले होना चाहिए यू एंटर्ड 1, ये वर्ड्स में डिस्प्ले होना चाहिए, राइट।
तो अब इसको कैसे करेंगे, ये सिंटेक्स अभी मैंने लिखा रहने दिया यहाँ पर। मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्क्रिप्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, SCRIPT स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट में मैंने यहाँ पर लिखा एक वेरिएबल लेट a इज इक्वल टू PROMPT प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ डबल कोड में स्ट्रिंग एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 10। क्लियर, यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट ऐसी दे दी। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम एक है कि जब प्रॉम्प्ट बॉक्स जो होता है वो जो भी इनपुट लेता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। उसको अगर हमको इंटीजर में या नंबर में कन्वर्ट करना तो एक फंक्शन लगाना पड़ेगा। वो फंक्शन मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ, पार्स इंट। पार्स इंट ये एक फंक्शन होता है। इस फंक्शन का काम होता है जो भी प्रॉम्प्ट बॉक्स के थ्रू इनपुट लिया जाएगा उसे ये कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। अभी इसको सेव सेव तो करना ही पड़ेगा, सेव कर लें, कंट्रोल एस से सेव। हमेशा ध्यान रखिएगा HTML की फाइल को सेव करने के लिए सेव एज टाइप ऑल फाइल्स रखें। डेस्कटॉप पर मैंने इसका नाम दे दिया SWITCH switch dot HTML। डॉट HTML एक्सटेंशन इज ऑल्सो मस्ट। और इस स्विच को, ये जो मैंने सिंटेक्स लिखा अभी उसको मैं कट कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स से भी मैंने कट कर लिया। इस स्क्रिप्ट को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। केवल इतना ही मैं अभी एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ समझाने के लिए कि इतने एक लाइन के स्टेटमेंट से होगा क्या। देखिए मैंने स्विच नाम से ये HTML की फाइल बनाई हुई है। इस पे माइक्रोसॉफ्ट एज का सिंबल बनकर आ गया है। आपके सिस्टम में या लैपटॉप में जो भी ब्राउजर होगा, गूगल क्रोम हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, वो सिंबल बनकर आ जाएगा। मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज है, इसलिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज का आइकन बनकर आया है इस फाइल पर। सिंपली इस पर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने पर देखिए एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 10, यही मैंने प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। अब जो भी मैं नंबर इनपुट करूंगा, 2 करूंगा या 1 करूंगा या 5 करूंगा, एट अ टाइम मैं कितने नंबर इनपुट कर पाऊंगा? केवल एक ही नंबर इनपुट करूंगा एट द सेम टाइम। भाई आपको यही बोला गया ना कि एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 10, 1 से 10 के बीच कोई नंबर इनपुट करिए। तो आप 1 से 10 के बीच में से एट अ टाइम केवल एक ही नंबर इनपुट करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक साथ आप सारे नंबर इनपुट कर देंगे। तो मैंने 1 इनपुट किया, ये भी कहां जाकर स्टोर होगा? इस वेरिएबल ए में। अगर मैंने 2 इनपुट किया तो भी ये कहां पर जाएगा? ए में ही जाएगा। 3 करूंगा तो भी ए में। 4 5 6 7 8 9 जो भी नंबर इनपुट करूंगा वो नंबर जाकर स्टोर होने वाला है इस वेरिएबल ए में, क्योंकि हमने यहाँ इस वेरिएबल में ही इस प्रॉम्प्ट का यूज किया हुआ है। तो ये प्रॉम्प्ट बॉक्स अपने साथ जो भी वैल्यू लेकर आएगा, ये पार्स इंट फंक्शन उसे इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, और वो जो भी वैल्यू होगी वो किसमें स्टोर हो रही है? ए में। दैट मीन्स मल्टीपल ऑप्शंस किसमें आ रहे हैं? ए में। तो स्विचिंग भी किसके साथ होगी? ए के ही साथ होगी। यही कॉन्सेप्ट है। जहां पर मल्टीपल वैल्यूज आ रही हो जिस वेरिएबल में या जिस इनपुट के थ्रू आप मल्टीपल वैल्यूज ले रहे हैं, उसमें उसको ही आपको एज एक्सप्रेशन देना है इन स्विच स्टेटमेंट। तो मैंने यहां लिख दिया SWITCH स्विच इन ब्रैकेट ए, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज किस में आ रही हैं? ए में आ रही हैं। और यहां पर मैं केस लगाना स्टार्ट करूंगा। केस, अब यहां फिर से बात समझिएगा, ए में सबसे पहली वैल्यू आने की पॉसिबिलिटी क्या है? अगर कोई भी यूजर आपको अगर बोला जाए कि 1 से 10 के बीच कुछ इनपुट करिए, तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि आप क्या इनपुट कर सकते हैं? 1। सबसे पहला आप 1 इनपुट कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा केस 1, जो उसकी वैल्यू हो सकती है। इस ए में मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं 1 से लेके 10 के बीच, लेकिन पहली पॉसिबिलिटी है कि 1 आ सकता है, यूजर 1 इनपुट कर सकता है। तो केस वही लगेगा, केस मैंने लगाया 1। देखिए मैं इसके बाद एक एग्जांपल और करवाने वाला हूं, क्योंकि ये अभी हम कर रहे हैं न्यूमेरिक वैल्यू को लेकर, इंटीजर वैल्यू को लेकर। अगर टेक्स्ट वैल्यू या स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी तब क्या चेंजेस होंगे, तब क्या करना होगा, उसका भी एक एग्जांपल हम और करेंगे इसके बाद ही। तो यहाँ पर केस 1 मैंने लगाया और स्टेटमेंट लिख देते हैं हम। मैंने यहाँ पर लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू एंटर्ड 1, यू एंटर्ड ONE1, दैट्स इट। और हर केस का ब्रेक होगा, ध्यान रखिएगा, हर केस का ब्रेक होगा। फिर मैं लगाऊंगा केस 2। अब मैं इसको ही कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पर आकर मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू एंटर्ड 2, TWO2 ब्रेक, देन
अब देखिए ये आप खुद करके देखिएगा, मैं केवल यहाँ पे 2 ही केस दे रहा हूँ, 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक के केसेस आप लोग खुद प्रैक्टिकली कर कर देखिएगा। लास्ट में मैं यहाँ पर दे रहा हूँ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट यूज किया जाता है तब जब दिए गए जितने भी केसेस हैं, जैसे केस ये वाला है या दूसरा केस ये है, इनमें से कोई केस अगर मैच नहीं करता है, इन दैट केस डिफॉल्ट में जो भी कुछ लिखा होगा इट विल बी एग्जीक्यूटेड, और डिफॉल्ट का कोई ब्रेक नहीं होता। यहां मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट रॉन्ग इनपुट, WRONG रॉन्ग इनपुट, दैट्स इट। डिफॉल्ट का कोई ब्रेक नहीं होगा, स्विच यहां पर क्लोज हो गया। ये स्विच का क्लोजिंग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से ओपन हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज होगा। C++ पिछले वीडियो में, मतलब जब कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में स्टार्ट कर रहा था तब मैंने बताया हुआ है कि सिंटेक्स सी में, C++ में, जावा में, जावा स्क्रिप्ट में, C# में, PHP में, इन सब में यही सिंटेक्स होगा। और पाइथन में थोड़ा सा चेंजेस होगा, ASP.NET, VB.NET इनमें थोड़े से चेंजेस होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। सिंटेक्स थोड़ा सा बदल जाएगा, लिखने का तरीका बस बदल जाएगा कि कहीं पर सिलेक्ट केस लग जाएगा तो एंड सिलेक्ट होगा, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगेगा, कुछ और यूज होगा, लेकिन पर्पस जो उसका है वो वही रहेगा। स्विच का जो मकसद है, स्विच का जो एग्जैक्टली पर्पस है वो वही रहने वाला है। उसका जो कॉन्सेप्ट है, किन सर्कमस्टांसेस में यूज होगा, कहाँ यूज होगा, वो इट विल रिमेन सेम, वहां कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल सिंटेक्स चेंज होगा। चलिए अब मैंने इतना टाइप कर दिया है, कंट्रोल एस से सेव। फिर से कह रहा हूं, मैंने केवल 2 केसेस दिए, 1 और 2, आप लोग पूरे दीजिएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक दीजिएगा और लास्ट में डिफॉल्ट लगाइएगा। राइट, बस मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद इस पेज को मैं रिफ्रेश कर देता हूं, इसको कैंसिल कर कर रिफ्रेश। अगेन प्रॉम्प्ट बॉक्स ने मुझसे पूछा एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 10, मैंने इनपुट किया 1, रिजल्ट इज यू एंटर्ड 1, ये रिजल्ट हमको मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ फिर से रिफ्रेश करके यहाँ पे 2 देता हूँ तो ये मुझे बोल रहा है यू एंटर्ड 2, क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पर 3 देता हूँ तो मुझे ये रिजल्ट देगा रॉन्ग इनपुट, क्यों? बिकॉज तीसरा केस मैंने दिया ही नहीं है, केस मैच नहीं कर रहा है। स्विच का पर्पस, मतलब सिंटेक्स ही ये बोलता है कि जो एक्सप्रेशन, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, इस ए में जो वैल्यूज हैं, जो भी वैल्यूज उसमें आ रही हैं, उससे रिलेटेड अगर केस लगाया होगा और वो वैल्यू मैच करेगी तभी वो केस एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो डिफॉल्ट में आपने जो कुछ दिया होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो डिफॉल्ट में हमने लिखा ही हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट रॉन्ग इनपुट, 1 और 2 मैच कर गया तो उसने डिस्प्ले कर दिया था यू एंटर्ड 1, यू एंटर्ड 2, बट 3 देने पर मैच नहीं किया, कोई भी केस मैच नहीं किया तो उसने मुझे डिस्प्ले कर दिया रॉन्ग इनपुट। बात क्लियर? ये तो था। फिर से कह रहा हूं कि इसको आप पूरा कंप्लीट करिएगा, 2, 3, 2 तक तो मैंने बताए हुए हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक खुद करके प्रैक्टिस करिएगा। फिर कोई डाउट होता है या कुछ क्वेरी आती है, कुछ इश्यू आता है, कोई एरर आती है तो मुझे बताइएगा। व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, सॉरी व्हाट्सएप नंबर तो मैंने दिया नहीं है, आप फिर भी कमेंट में शेयर करिएगा जो भी कोड होगा आपका, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको रेक्टिफाई कर पाऊँ। यहाँ मैंने यूज किया है डिजिट, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू। अब हम अगर टेक्स्ट इनपुट होता है, सपोज मैं यहाँ पर अब ले रहा हूँ वेरिएबल वगैरह वही रहने देता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ और बोलता हूँ। मैंने बोला एंटर अ कलर, एंटर योर फेवरेट कलर। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देता हूँ। यहाँ मैंने बोला रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, क्योंकि कलर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया, 3, 4, 5 कलर जितने भी आपको लेना वो ले लीजिए। मैंने 4 कलर लिए, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। ब्रैकेट देख लें, एक क्लोज ये हो गया, ये वाला क्लोज, इस ब्रैकेट की जरूरत हमें नहीं है क्योंकि वो पारसेंट के लिए लगाया गया था। अब क्योंकि ये जो स्विच है, यहाँ पर जो इनपुट होगा, देखिए मैं इसको अगर रन करता हूँ रिफ्रेश कर, यहाँ लिखा रहा है एंटर योर फेवरेट कलर रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। अगर ऐसा प्रॉम्प्ट आएगा तो यूजर क्या करेगा? या तो रेड इनपुट करेगा, या तो ग्रीन इनपुट करेगा, या तो ब्लू, या तो येलो, ऐसा ही कुछ करेगा। अब मैं अगर मैं यहाँ पर रेड लिखता हूँ और ओके करता हूँ, देखिए मुझे क्या रिजल्ट दे रहा है, रॉन्ग इनपुट। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई केस मैच ही नहीं कर रहा है। ए में वैल्यू आ रही है रेड, RED, और यहाँ केस लगा हुआ है 1, तो मैच ही नहीं कर रहा है, इसलिए वो कहाँ लेकर आ गया? डिफॉल्ट पर।
अब इसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पर मैं केसेस को बदलूंगा। पहली वैल्यू आने की पॉसिबिलिटी है रेड, तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स में, ध्यान दीजिएगा डबल कोट्स में रेड लिख रहा हूँ, क्योंकि प्रॉम्प्ट टेक्स्ट फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू को लेकर आ रहा है और ए में स्टोर कर रहा है, तो वो एग्जैक्ट मैच हमको करवाना है, इसलिए ये डबल कोट्स में आएगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर मैंने बोला रेड के बाद ब्लू, ये भी डबल कोट्स में, और एक 3-4 और केस ले लेते हैं, क्योंकि जितने कलर मैंने ज्यादा नहीं दिए हैं तो वो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। केस रेड ब्लू ग्रीन, और एक केस और ले लेते हैं, येलो लिया है शायद मैंने, यस एग्जैक्टली येलो लिया है, YELLO। एक्चुअली ये मुझे बताना चाहिए इस तरीके का पैटर्न चेक बॉक्स के थ्रू, लेकिन उसमें डोम का यूज होगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज होगा, फंक्शन वगैरह का यूज करना पड़ेगा जावा स्क्रिप्ट में, या बटन के थ्रू करेंगे तो उसमें भी मुझे इवेंट्स लगाने पड़ेंगे। इवेंट्स अभी की क्लास मैंने यहाँ वीडियो ऐसा कुछ डाला नहीं है, तो मैं बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ, बहुत बेसिक फॉर्म में बता रहा हूँ। जब फंक्शन बता दिया जाएगा जावा स्क्रिप्ट को लेकर, तब फिर मैं और डॉम जब बता दूंगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, या सब आपको क्लियर कर दूंगा कि बटन के क्लिक करने पे कोई टास्क परफॉर्म हो, तब फिर हम इसी काम को थोड़ा और कस्टमाइज वे में, थोड़ा और यूजर फ्रेंडली बनाकर भी कर सकते हैं। अभी तो मैं बहुत बेसिक लेवल से बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट BACKGROUND बैकग्राउंड सी कैपिटल कलर इज इक्वल टू डबल कोट्स में रेड। ये एक्चुअली एक CSS का कॉन्सेप्ट है कि जब आपको, क्योंकि जो पेज रन होता है, पेज का बैकग्राउंड कलर हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम किसका चेंज कर रहे हैं, बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। क्लियर, इसलिए यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू रेड, और यही सब कुछ मैं यहाँ पर लिख दूंगा। बाकी सब में भी चेंज कर देता हूँ, कंट्रोल C, इसको रिप्लेस कर दूंगा मैं कंट्रोल V, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, यहाँ पर जो केस दिया है ब्लू, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं ब्लू, इसको फिर से हम चेंज कर दें, जितने भी ऑप्शन है सभी को चेंज करेंगे हम एज पर दी केस, जिसका जो केस होगा उसके अकॉर्डिंग। और ये वाला है येलो, इसको मैंने कर दिया येलो, YELLOW येलो, कंट्रोल S, डॉक्यूमेंट डॉट राइट रॉन्ग चॉइस या रॉन्ग इनपुट जो भी बोलते हैं, रॉन्ग इनपुट ही रहने दीजिए, नहीं इसको चेंज कर दें, नहीं तो आप लोग को कंफ्यूजन होगा कि अभी तो वही सेम रिजल्ट आ रहा है, रॉन्ग चॉइस कर दिया मैंने। कंट्रोल S से मैं कर रहा हूँ सेव। देखिए इसके पहले हमने किया डिजिट को लेकर, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू को लेकर, अब हम कर रहे हैं स्ट्रिंग टेक्स्ट वैल्यू को लेकर काम कर रहे हैं। सेव कर दीजिए, कंट्रोल S से सेव, और पेज पर जाकर उसको रिफ्रेश करिए। अब ये मुझसे पूछ रहा है एंटर योर फेवरेट कलर, मैंने किया रेड। अब जैसे ही मैं ओके करूं तो ये जो पेज का कलर है, ये वाला, ये जो पूरा व्हाइट जो दिख रहा है, ये पेज का कलर रेड हो जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, उसका सिंपल सा एक रीजन है, ये जो स्क्रिप्ट है इसको हमको विद इन बॉडी रखना पड़ेगा, क्योंकि हम बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं, इसलिए पेज लोड और अनलोड वाला एक इशू आ रहा है। वो इन डेप्थ थ्योरी, उसकी जरूरत अभी मैं नहीं समझ रहा हूँ कि वो बताने की जरूरत है आपको। फिलहाल मैंने उसको बॉडी टैग के अंदर रख दिया। अब मैं जब इस पर काम करूंगा, मैंने यहाँ पर किया GREEN ग्रीन, देन ओके, देखिए बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। फिर से रिफ्रेश। अब अगर मैं YELLOW येलो करता हूँ, येलो, रिफ्रेश, रेड, तो दिस इज दी टेक्स्ट और न्यूमेरिक वैल्यू दोनों को लेकर हमने काम किया है। अब आप बोलेंगे अगर यूजर कैपिटल में इनपुट कर दे तो रेड, उस केस में आप मल्टीपल केस लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर केस, CASE केस, डबल कोट्स में पूरा कैपिटल लिख देता हूँ RED, क्योंकि एग्जैक्टली मैच होगा तभी वो उसके अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। या फिर जो इस ए में वैल्यू आ रही है, इस ए वेरिएबल में जो वैल्यू आ रही है, आप टू अपर या टू लोअर लगाकर उसको कन्वर्ट कर लीजिए। दोनों ऑप्शन है, वो सारे ऑप्शन है, कैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पूरा कैपिटल कर दिया। एक और हो सकता है केस कि यूजर केवल आर को कैपिटल लिखे, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने तीनों के तीनों केस लगा दिए हैं, सेमी कॉलन नहीं फुल कॉलन लगेगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी फुल कॉलन लगेगा। ऐसा ही आप बाकी में भी कर सकते हैं, ब्लू में कर लें, ग्रीन में कर लें। और अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ, मैंने
पहले मैं चेंज कर दूं, ब्लू कर लेता हूं। अब अगर मैं रिफ्रेश करके सपोज पूरा कैपिटल में लिखता हूं RED, तो भी ये केस मैच करेगा, रेड हो गया। अगर मैं केवल इनिशियल कैपिटल लिखता हूं RED, तो भी ये मैच करेगा। हाँ, अब अगर लेकिन मैं दो कैपिटल और एक स्मॉल लिखूं तब ये मैच नहीं करेगा। देखिए, रॉन्ग चॉइस। क्लियर? मुझे लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा स्विच केस का। तो इसका प्रैक्टिकल जरूर कर देखें, और जो आप इसमें ऑप्शंस यूज कर सकते हैं वो यूज करने की कोशिश करिएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट होता है या कुछ क्वेरी है या कोड में कोई एरर आ रहा है, तो वो कोड आप कमेंट करिएगा। उसको मैं कोशिश करूंगा कि समझ कर उसमें क्या क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, क्या रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, वो कर दूंगा। राइट? तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, स्वस्थ रहें।